हाय फ्रेंड। आज हम बात करेंगे प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन के बारे में कि ये जो हमारे फ़ोन के अंदर प्राइमरी लाइन होता है और सेकेंडरी लाइन क्या होता है और किस किस आईसी में जाता है और कैसे काम करता है और कितना वोल्टेज बनता है। तो ये पूरा आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारे फ़ोन के अंदर प्राइमरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन किसको बोला जाता है? तो सबसे पहले जो प्राइमरी लाइन है उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा प्राइमरी लाइन है। तो इधर अगर हम गौर करेंगे तो ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। तो ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के अंदर दो लाइन होता है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला लाइन। तो ये जो प्लस वाला लाइन है इसका नाम होता है हमारा वीबेट लाइन। वीबेट लाइन इसका इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि भी का मतलब वोल्टेज और बी ए टी का मतलब बैटरी होता है। ठीक है, तो वोल्टेज जो है बैटरी का इसके अंदर जाता है, तो इसीलिए इसको फीडबैक लाइन बोलते हैं। और ये लाइन जो है, इसी लाइन को हमारा प्राइमरी लाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी लाइन। क्योंकि जो हमारा इसके अंदर पहला लाइन है, जो बैटरी जैसे ही लगाएंगे फोन के अंदर, तो बैटरी से ही वो हर वोल्टेज को क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, हर जगह देगा। तो जो बैटरी कनेक्टर वाला लाइन है वो हो गया हमारा प्राइमरी लाइन। और प्राइमरी लाइन जाता है कौन सी आईसी में? डायरेक्ट। तो ये जो प्राइमरी लाइन है वो जाती है हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर या तो चार्जिंग आईसी के अंदर। ये दो आईसी का मतलब एक आईसी का दो नाम है, जिसके अंदर चार्जिंग आईसी का भी फंक्शन है और डीसी टू डीसी आईसी का भी फंक्शन है। तो ये जो हमारी प्राइमरी लाइन है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लाइन। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी लाइन जो कि बैटरी कनेक्टर पे से डायरेक्ट कहाँ जा रही है? चार्जिंग आईसी के पास। लेकिन जो सेकेंडरी लाइन रहेगी वो चार्जिंग आईसी के बाद निकलेगी। ठीक है, और उस लाइन का नाम रहेगा वीपीएच या तो VSYH। ये जो मीडिया टेक के फ़ोन या तो फिर क्वालकॉम के जो फ़ोन होते हैं वो सब में अलग अलग नाम से दिया हुआ होता है। जैसे में अगर क्वालकॉम का फ़ोन रहेगा तो उसके अंदर VPH नाम रहेगा, और अगर मीडिया टेक रहेगा तो उसके अंदर VSYS रहेगा, मतलब वोल्टेज सिस्टम वाली लाइन। तो ये नाम अलग अलग कर देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा VPH और V सिस्टम वाली लाइन है, ये जो चार्जिंग आईसी से निकली है, तो इसी लाइन को बोला जाता है हमारा सेकेंडरी लाइन। जो कि हमारा ये हमारा वीबेट लाइन को बोला जाता है प्राइमरी लाइन, जिसमें हमारी बैटरी लगती है। और ये लाइन जाती है चार्जिंग एसी के अंदर, और चार्जिंग एसी से जो वोल्टेज आउट होता है उसको बोला जाता है हमारा सेकेंडरी लाइन, मतलब ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी लाइन। अब ये जो सेकेंडरी लाइन आउट हुआ है ये किस किस आईसी में जाती है, तो हम उसको भी समझते हैं। और सबसे पहला आईसी के अंदर गई हमारी 2GPA के अंदर। ठीक है, दूसरा जो जाएगा वो जाएगा हमारा 3G और 4G आईसी के अंदर, जो कि हमारी नेटवर्क आईसी है। 2G वाली भी होती है और 3G और 4G भी होती है। तो ये लाइन जाएगा उसके अंदर। क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो आईसी है इसके इसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो ये वोल्टेज हमारा सेकेंडरी लाइन से जाता है। और भी आईसी के अंदर जाएगी, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सी आईसी के अंदर जाएगी। तो ये गई हमारी एपीटी आईसी के अंदर, जो कि 3G और 4G को ऑपरेट करने के लिए एपीटी वोल्टेज जनरेट किया जाता है। तो इसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? सेकेंडरी लाइन का VPH वोल्टेज। अब चौथा में देखें तो इसके अंदर जाएगी फ्लैश लाइट आईसी के अंदर। पांचवा अगर देखा जाए तो जाएगी रिंगर आईसी के अंदर। छठा में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जाएगी हमारे हेडफोन हेडफोन जो है, हेडफोन का जो स्विच होता है, एक छोटी सी आईसी होती है लगी हुई, उसके अंदर जाएगी। फिर अगर इसके आगे देखा जाए तो ये जाएगी हमारी वाइब्रेटर के अंदर, जिसको मोटर के नाम से उसमें दिया हुआ होता है स्कीमेटिक के अंदर। तो ये इतना ऐसी के पास गई। इसके बावजूद भी और भी ऐसी है जिसके अंदर जाएगी, तो हम उसमें भी देख लेते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी लाइन गई सबसे पहला लाइट आईसी के अंदर, दूसरा गई ग्राफिक आईसी के अंदर, तीसरा जाएगी इसके अंदर एलडीओ के अंदर, चौथा जो जाएगी इसके अंदर ऑडियो आईसी के अंदर। जो हमारा आईसी होता है ऑडियो का, जो गाना वाना बजाते हैं उसके अंदर गाना बजाने के लिए इसको भी इनपुट चाहिए। और ये जाएगी लास्ट में पावर आईसी के अंदर। तो ये कुछ जो आईसी है वो वोल्टेज कहाँ से लेती है? VPH वाला वोल्टेज इसको दिया जाता है
अब ये लाइन, ये सब आईसी को क्यों दिया जाता है, तो ये जो वोल्टेज दिया जा रहा है, ये दिया जाता है हमारा इस आईसी का इनपुट वोल्टेज है। अगर ये वाला वोल्टेज इसके अंदर ना दिया जाए तो क्या होगा, ये लाइट वाली आईसी काम नहीं करेगी। अगर ग्राफिक में ना मिले तो ग्राफिक वाली आईसी काम ना करेगी। अगर एलडीओ में ना मिला तो एलडीओ नहीं काम करेगा। अगर ऑडियो आईसी के अंदर ना मिला तो ऑडियो आईसी काम नहीं करेगा। फ्लैश लाइट आईसी नहीं मिला, फ्लैश लाइट आईसी के अंदर अगर नहीं मिला तो ये फ्लैश लाइट आईसी काम नहीं करेगी। तो ये जो वोल्टेज जा रहा है, ये जाती है हमारी सारी आईसी की इनपुट वोल्टेज है ये, ठीक है। प्राइमरी लाइन अगर शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन के अंदर प्राइमरी लाइन में होगा, अगर ये दोनों में बीप बताता है तो हमारा क्या खराब होगा, या तो चार्जिंग ऐसी खराब होगी, या तो फिर इसके आजू बाजू में बहुत सारा कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो खराब होंगे। लेकिन अगर भी सिस्टम या भी वीपीएच वाला लाइन, अगर सेकेंडरी लाइन अगर हमारा शॉर्ट हो जाए तो ये हर जगह पे बीप बताएगा। जितनी भी ऐसी दिख रही है ना, वो हर जगह पे बीप बताएगा। ये है प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन के अंदर, इसमें जीआर कितनी आनी चाहिए और इसमें वोल्टेज कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लाइन में देखते हैं, तो यह है हमारा प्राइमरी लाइन। और प्राइमरी लाइन हमारा वीबेट लाइन, तो इसके अंदर जो जीआर चेक करेंगे तो इसमें जीआर आएगा 300 से 700 के बीच में आना चाहिए। अगर आप जीआर चेक करेंगे तो अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो टॉलरेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रॉप को पलट करके चेक करेंगे, जैसे में अगर रेड प्रॉप को इधर कर देंगे और ब्लैक प्रॉप को उस साइड में रख के चेक करेंगे तो उस कंडीशन में आएगा या तो ओएल आना चाहिए या तो 1000 से ऊपर होना चाहिए इसमें जीआर। अगर 1000 से ऊपर नहीं है तो इसका मतलब इसमें दिक्कत है। अब बात करते हैं इसकी वोल्टेज की, तो वोल्टेज इसके अंदर कितना आना चाहिए। तो वोल्टेज जो मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए बैटरी के अंदर, चार्ज 3.7 से 4.2 वोल्टेज होना चाहिए। अगर प्राइमरी में 3.7 से लेकर 4.2 है, और अगर सेकेंडरी में वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो सकता है। अब देखते हैं हम सेकेंडरी लाइन, तो सेकेंडरी लाइन के अंदर भी क्या होगा, हमारा जीआर चेक करना है। तो जीआर चेक करने में उसके अंदर आएगा थोड़ा सा चेंजिंग, जीआर आएगा 200 से 600 के बीच में। अब अगर हम इसमें प्रॉप को चेंज करेंगे तो इसके अंदर भी सेम कंडीशन रहेगा, या तो ओएल या तो 1000 से ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी इसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। या तो ये प्राइमरी लाइन हो या तो ये सेकेंडरी लाइन हो, दोनों के अंदर वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइमरी लाइन है और सेकेंडरी लाइन है ये किस किस आईसी में नहीं जाती है। तो हम आगे देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारा प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन है, ये हमारा वोल्टेज इनपुट किस किस आईसी के अंदर नहीं होता है। तो ये जो हमारा पहला आईसी है वो है हमारा सीपीयू, और दूसरा जो आईसी है वो है हमारा एमएमसी। तो ये दो बड़ी वाली आईसी होती है फोन के अंदर, एक सीपीयू और एक एमएमसी। तो ये दोनों आईसी के अंदर जो हमारा प्राइमरी लाइन है या तो सेकेंडरी लाइन, या तो हम उसको वीपीएच कहें या तो हम वीबेट कहें, ये दोनों वोल्टेज इसके अंदर नहीं जाता है। ना ही सीपीयू के अंदर जाएगा और ना ही एमएमसी के अंदर जाएगा। अगर ये दोनों लाइन में अगर प्राइमरी लाइन या सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो जाता है तो ना ही इसमें सीपीयू शॉर्ट हो सकता है ना ही इसमें एमएमसी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ये लाइन का इसमें वोल्टेज जाता ही नहीं है। तो इस ये जो सीपीयू लगा हुआ है और एमएमसी लगा हुआ है, तो इस सीपीयू को और एमएमसी को कौन आईसी वोल्टेज दे रहा है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।